जय हिंद दोस्तों। फाइनली झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी आज न्यू दिल्ली में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 में चुनाव की घोषणा कर दी और उन्होंने बताया कि झारखंड में इस बार 2 चरण में वोटिंग होगी। पहला चरण होगा 13 नवंबर को, दूसरा चरण होगा 20 नवंबर को। 23 नवंबर को मतगणना होगी। उसके बाद में पहले चरण में जो वोटिंग होगी वो 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में वोटिंग होगी 38 सीटों पर। लोग अपना जो वोटिंग है वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले चरण में जो नोटिफिकेशन जारी होगा 18 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। मतलब जो भी भाग लेंगे चुनाव में, जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए नोटिफिकेशन पहले चरण के लिए जारी होगा 18 अक्टूबर को। दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी होगा 25 अक्टूबर होगा दूसरा चरण के लिए। ठीक है, पहले चरण के लिए होने वाले जो नामांकन की जो जांच मतलब स्क्रूटनी होती है, जैसे आप लोग जो एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें वो एस्पिरेंट को छांटा जाता है, जैसे किन्हीं का फ़ोटो वगैरह कट फिट जाता है या फिर किसी तरह से गलत तरीके से फॉर्म वगैरह होते हैं तो स्क्रूटनी की जाती है। उसी प्रकार से इनकी भी स्क्रूटनी होती है। तो वो पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, दूसरे चरण में 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। पहले चरण में नामांकन का जो दाखिल करने का जो उम्मीदवार होगा वो 30 अक्टूबर तक अपना नाम को जो वापस ले सकते हैं, वो 30 नवंबर तक अपना नेम वापस ले सकते हैं। जबकि दूसरे चरण का जो नाम दाखिल करने या फिर हटाने के जो उम्मीदवार होंगे वो 1 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 25 नवंबर 2024 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव की तारीखों के साथ ही पूरे झारखंड में आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। मतलब थोड़ी देर पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, मतलब देश में स्टेट में आचार संहिता जारी हो गई, मतलब आचार संहिता लागू हो गए हैं। मतलब यहाँ से आप एक बात को ये समझो कि अब राज्य सरकार जनहित के लिए कोई फैसला नहीं ले पाएगी, ना ही सरकार का कोई मंत्री या फिर विधायक किसी सरकारी सुविधा का लाभ ले सकेगा। इस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया समाप्त होने तक चुनाव आयोग का शासन चलेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर चुनाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती तक का आदेश इन्हें मिल चुका है और इसका जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को भी मिल चुका है। तो फाइनली अब यही कहूँगा कि जो एस्पिरेंट हो, अब आगे की वैकेंसी फ़िलहाल नवंबर तक कुछ भी नहीं होने वाले। झारखंड पुलिस की ना दौड़ होगी, ना ही कोई वैकेंसी के बारे में ये लोग चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तो ऐसे जो वादे हैं, जैसे जो चीज़ें दे चुकी है, नई जो चीज़ें हैं वो भी ये ना ही उद्घाटन कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं जो वैकेंसी से लेके, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म। अब जो होंगे चुनाव के बाद होंगे। हाँ, एग्ज़ाम्स के लिए बोलोगे तो एग्ज़ाम एक अलग सा मैटर है, बट ज़्यादातर देखा गया है एग्ज़ाम्स जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई होती है तो महज 5% चांस होते हैं एग्ज़ाम्स होने के। तो आगे आने वाले दिनों में देखना है कि जो भी एस्पिरेंट आप लोगों को लग रहा है कि अगर आपके लिए सरकार काम नहीं की है तो आपके पास मौका मिलने जा रहा है। फिर से ऐसा ना हो कि कहीं गलत तरीके से आप वोटिंग करो और आपको जो खामियाजा अभी आप झारखंड के जो यूथ भुगत रहे हैं वो आपको भुगतना पड़े नेक्स्ट वाली गवर्नमेंट में। आपके पास में पावर है, आप उसका इस्तेमाल करें। अपने दोस्त यार को बताएं कि भाई हमें अगर इस गवर्नमेंट से लाभ नहीं मिला है तो मैं बेशक इस गवर्नमेंट को वोट नहीं करूंगा, और अगर आपको लाभ मिला है तो आप बेशक इस गवर्नमेंट को वोट कर सकते हो। जिन्हें कोई भी गवर्नमेंट पसंद नहीं आती, नोटा का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। वो भी एक बटन होता है। जिन्हें कोई भी गवर्नमेंट, ना बीजेपी ना जेएमएम ना कोई भी पसंद नहीं आता है, आप नोटा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। तो जाते जाते यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप कोई वैकेंसी फ़िलहाल अभी नवंबर लास्ट तक नहीं आने वाली है। आप लोग जो चुनाव है इसका इस्तेमाल कर, चुनाव आ रहे हैं, जो भी आपने भुगता है, जो भी झारखंड वाले भाई बहन हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा 5 साल बर्बाद हुआ है तो डेफिनेटली आप इस बार वोट करके अपनी ताकत दिखाओगे। ठीक है, तो जाते जाते यही कहूँगा, आने वाले दिनों में जो भी एस्पिरेंट हो, जो भी भाई बहन है, अपना चुनाव का अपना जो वोट का जो अधिकार है उसे सोच समझ कर दें। अपने फैमिली वालों को अच्छे तरीके से समझाएं कि हाँ, इस गवर्नमेंट से मुझे लाभ नहीं मिला, या फिर पिछले वाली जो गवर्नमेंट थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला, तो आप नोटा का प्रयोग करें। या फिर अगर आपको इस गवर्नमेंट से लाभ मिला है तो बेशक आप इस गवर्नमेंट को वोट कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कुछ अपडेट्स वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं। आप केवल तो अभी फ़िलहाल तो आप चुनाव से ही रिलेटेड बात होंगे।
और जैसे जैसे चीज़ें आते आएंगे आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।